महाभारत के अश्वत्थामा के विषय में हम सिर्फ यह जानते हैं कि प्रतिशोध की भावना लेकर उसने युद्ध उन्माद में सोए हुए पांडव योद्धाओं का वध कर दिया। पर अश्वत्थामा के चरित्र का एक दूसरा पहलू भी है जो यह बताता है कि किन कारणों से ऐसा कार्य किया गया। धर्मवीर भारती जी के अंधा युग से उद्धृत इन पंक्तियों में मैं आपके सामने अश्वत्थामा के चरित्र का वह पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जटा घटा संभ्रमण लिंब नीरझरी समा विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल लाड पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम। अश्वत्थामा हतो हता। भूल नहीं पाता हूं मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं मेरे पिता थे अपराजेय। अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था कोमलतम था उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर? मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूं भटक गया। गुफा यह पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक। जैसे रोगी मुर्दे के मुख से शेष रहता है गंदा कफ बासी थूक, शेष हूं अभी तक मैं। आत्मघात कर लूं इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर, यदि मुझे पिघली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे दो पंजे उगाए। मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चोट खाएं, पाएं जिसे वध, केवल वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है। आहा, अकेला निहत्था है। पीछे से छिपकर इस पर करूंगा वार। इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा। छिप जाऊं इस झाड़ी के पीछे। पांडव, शायद कोई पांडव है। इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा हतो हता। केवल वध, केवल वध, केवल वध। जाता हूं पांडव शिविर की ओर। नींद में निहत्थे अचेत पड़े होंगे सारे विजयी पांडव। तुमने कहा था नरोवा कुंजरोवा। कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा धृष्टद्युम्न को। पागल कुंजर से कुचली कमल कली की भांति
छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को भी, जिसमें गर्भित है अभिमन्यु पुत्र पांडव कुल का भविष्य।